नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज बर्ड और मैं हूं आपके साथ पूजा। खबरों पर जाने से पहले एक नजर डालते हैं टॉप हेडलाइंस पर। बहुचर्चित लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच के लिए पहुंची जोधपुर। परिजनों ने सीबीआई की जांच पर उठाए सवाल। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त को दस्तयाब करने में सफलता हासिल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहर में आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो यह थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बहुचर्चित लवली एनकाउंटर मामले को लेकर जांच के लिए सीबीआई जोधपुर पहुंच चुकी है, लेकिन आज लवली के परिजनों ने पत्रकार वार्ता करते हुए पुलिस, सीआईडी, सीबी की अब तक की जांच पर कई तरह के सवाल खड़े किए। साथ ही सीबीआई टीम के नागोरी गेट थाने में कैंप करने को लेकर भी आपत्ति जताई। परिजनों ने आज पत्रकार वार्ता में कई वीडियो, फोटो एवं दस्तावेज रखे, जिसमें उन्होंने इस एनकाउंटर की पूरी घटना को फर्जी बताया। उन्होंने बताया कि तत्कालीन लीलाराम जिस समय एनकाउंटर करने के लिए थाने से रवाना हुआ, उस समय लवली मामले के जांच अधिकारी थाने में ही थे, लेकिन इसके बावजूद भी वह सादी वर्दी में 2-3 अन्य कांस्टेबल को लेकर लवली के पीछे गए और एनकाउंटर होने के 15 मिनट बाद थाने में आकर रोजनामचा में रिपोर्ट दर्ज की। साथ ही उन्होंने एफएसएल टीम पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर भी सवाल खड़े किए और कहा कि पूरी तरह से इस मामले में लीपापोती की गई है। साथ ही जो सीन क्रिएट किया गया था उसमें भी कई तरह की खामियां रखी गई। परिजनों ने कहा कि जांच के लिए जोधपुर आईसीबीआई टीम ने नागोरी गेट थाने के ऊपर अपना स्ट्रांग रूम बनाया है। परिजनों ने कहा कि हमें राजस्थान पुलिस से ही शिकायत है, ऐसे में यदि वह थाने में अपना काम करते हैं तो पूरी जनता तो सीबीआई का सहयोग करेंगे, ना ही सीबीआई के समक्ष उपस्थित होंगे। उन्होंने मांग की है कि सीबीआई को किसी स्वतंत्र जगह पर अपना कैंप लगाना चाहिए, उसके बाद ही परिजन इस मामले में जांच के लिए सहयोग करेंगे। एब्डोमेन का निशान है, यहाँ पर दोनों ही जगह पर गोली का निशान नहीं है। इसका कारण यह है कि गोली ऊपर से मारी गई, ताकि इस एंगल में यदि गोली जाएगी तो वो 45 to 40 डिग्री तक का ही एक्चुअली एंगल बनाएगी, तभी जाकर उस व्यक्ति की 8वीं रिप पर लगेगी। वास्तव में राजस्थान पुलिस के द्वारा मिथ्या प्रविष्टियां करके रोजनामचे आम के अंदर और कई फायर किए गए और उनको छिपाया गया, और मिथ्या जो एंट्रियां की गई वो वास्तव में 3.40 आरपीआर के तहत में एक अपराध था और उसमें बर्खास्त किए जाने का प्रावधान था और उच्च अधिकारियों को उसकी जांच करनी चाहिए थी। जबकि उच्च अधिकारियों ने अपनी जो सुपरवाइजरी अथॉरिटीज थी अपनी उस जांच से अपने आप को बचाया और जांच करने की बजाय आपराधिक षड्यंत्र रचकर उसके अंदर उनका साथ दिया। वास्तव में जो ये कार्य किया गया उसके अंदर सीआईडी, सीबी के अधिकारी भी शामिल हो गए और मजबूरी में हम लोगों को न्याय के लिए सीबीआई की तरफ जाना पड़ा। सीबीआई की जांच अब शुरू होगी, अभी तक शुरू उन्होंने अपने ऑफिस को अब स्टैब्लिश किया है, पत्रावली ले रहे हैं, तो अभी तक उनकी जांच अब शुरू होगी। और उनका ऑफिस एक्चुअल में नागोरी गेट थाने में है, जिसको हम सहयोग नहीं कर सकते। आप भी समझ सकते हैं कि पुलिस पहले से ही इस प्रकार का कार्य कर चुकी है, इसी वजह से तो हम लोग जाकर सीबीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अगर सीबीआई भी वहीं जाकर पुलिस का सहयोग लेती है तो पार्शलिटी हो सकती है, तो ये पॉसिबल नहीं है। और ये चीज एक सच है कि वहां पर 3 गोलियां लवली कंडारा को उसके पास में घायल पड़ा था, वो वहां पर उसको इस डायरेक्शन में मारी गई कि वो उसके पेट और पसलियों के पार्ट चीरती हुई अंदर गई है, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर आई हुई है। और उसमें से पोस्टमार्टम जो तैयार करने वाले जो लोग थे, जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने पहले वीडियो में ये माना है कि ये तीनों गोलियों के निशान है। बाद में उन्होंने एक गोली को एब्रेशन मान लिया, जो कि एब्रेशन का निशान नहीं है। एब्रेशन का निशान घसीटने पर शर्ट और उसकी जो अंदर की पहनी हुई बनियान और उसके अंदर सभी पर आता, लेकिन एब्रेशन का निशान मान लिया गया है इसको। मैं चाहती हूँ कि सीबीआई जांच हो रही है तो मेरे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए। हम 3-3.5 साल से 4 साल से इतना परेशान हो रहे हैं, पुलिस वाले भी मेरे बच्चे को भी इतना टाइम से परेशान कर रहे हैं, किसी तरह इसको पकड़ लें ताकि आगे कार्रवाई न कर पाए। हर तरह से बहुत परेशान हो गए। आप सीबीआई है तो हमें न्याय मिलना चाहिए। हम यही हाथ जोड़ के उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए।
मारा गया सर मेरे बच्चों को। इतना बड़ा कोई मुजरिम नहीं था जो उसको इस तरीके से मारा। अगर कोई था ऐसा तो उसको पकड़ सकते थे, गोली पाँव पे मार सकते थे। जब हाथों मार उसने सिलेंडर कर दिया तो उसको जान से खत्म करने का उनका क्या हक था। मेरे बुढ़ापे के सारे की लाठी में क्यों तोड़ दिया उन्होंने। इतना बड़ा गुनाह किया था कि उसने जो उसको इस तरह मार दिया। मैं न्याय चाहती हूँ सर, हाथ जोड़ के कहती मेरे बच्चों को न्याय मिले। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त को दस्तयाब करने में सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक जोधपुर ग्रामीण राममूर्ति जोशी ने बताया कि पुलिस थाना चामू द्वारा थाने के टॉप 10 एवं 10,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त हनुमान राम बिश्नोई को दस्तयाब किया। उन्होंने बताया कि स्थायी वारंटी, पीओ, मफरूर, गिरफ्तारी वारंटी व विभिन्न प्रकरणों में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जिले के समस्त थाना अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जिसके तहत पुलिस की विशेष टीम गठित कर एनडीपीएस एक्ट पुलिस थाना चामू में 10,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त हनुमान राम को तकनीकी विश्लेषण एवं पुख्ता आसूचना के आधार पर दस्तयाब करने में सफलता हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित शहर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल के नेतृत्व में गुरुवार को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जोधपुर के डॉक्टर एसएन मेडिकल कॉलेज चौराहे पर स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने क्रेन की सहायता से महात्मा गांधी की प्रतिमा पर फूलों का हार पहनाया। भाजपा नेताओं एवं कार्यकर्ताओं द्वारा प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बापू अमर रहे के नारे लगाए गए। जिला अध्यक्ष राजेंद्र पालीवाल ने बताया कि देश की आजादी में बिना हथियार हाथ में लिए बापू ने एक योद्धा के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने बताया कि हम सभी को उनके बताए मार्ग पर चलते हुए देश के विकास में और भाईचारे में अपनी भूमिका निभानी चाहिए। इस दौरान मेघराज लोहिया, प्रसन्न चंद महाता, मनीष पुरोहित सहित बड़ी संख्या में भाजपा नेता एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। महात्मा गांधी कार्यकर्ता तमाम योद्धा को जिसने भारत को आजाद करना में भूमिका निभाई, कार्यकर्ताओं द्वारा आज यहाँ पहुँचकर पुण्यतिथि मनाई गई है। सभा के कार्य हासिल कर किए जाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर गुरुवार को जोधपुर के स्टेशन रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय में महात्मा गांधी की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व शहर विधायक मनीषा पवार ने बताया कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने अपने सिद्धांतों पर चलते हुए अहिंसावादी तरीके से देश को आजादी दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लेकिन वर्तमान समय में सभी बापू के सिद्धांतों का महत्व भूल चुके हैं। इसलिए जरूरत है कि एक बार फिर से सभी बापू के बताए मार्ग पर चलते हुए उनके आदर्शों को जिंदा रखें। शहर जिला अध्यक्ष सलीम खान ने बताया कि महात्मा गांधी ने अपनी सादगी और अपने सिद्धांतों से पूरे देश को एक अलग पहचान दी। उन्होंने राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखा। श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस नेता राजेंद्र सोलंकी, गणपत सिंह चौहान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हमें आजादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। ऐसे शख्सियत की आज 30 जनवरी को पुण्यतिथि है। पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में जिसको महात्मा गांधी के नाम से जाना जाता है, हम उनको सादर नमन करते हैं, सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अहिंसावादी तरीके से इस देश को आज़ादी दिलाई और ऐसे कई आंदोलन खड़े किए जो आज भी विख्यात है। पूरे विश्व में महात्मा गांधी के नाम से जाने जाने वाले एक हार्ट मास के आदमी ने बिना वस्त्र, बिना भोजन किए इस देश को आज़ाद कराया। और आज जिस तरीके से ये सांप्रदायिक ताकतें इस देश को हनन कर रही है, हमें पुनः उन बापू के विचारों को, बापू के आदर्शों को अपनाना होगा और इस देश में उसी अहिंसावादी तरीके से इस देश को इन सांप्रदायिक ताकतों से आज़ाद कराना होगा। एक बार पुनः हम महात्मा गांधी जी को सादर नमन करते हैं, सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर आज पूरे देश के साथ साथ कांग्रेस का पार्टी भी पूरे देश में अपने मुख्यालयों पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर रही है। जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी ने भी आज अपने मुख्यालय पर श्रद्धांजलि सभा में गोष्ठी का आयोजन किया। आइंस्टाइन ने कहा था कि आज से 100 साल बाद में दुनिया ये सोचेगी कि हार्ड मास का एक ऐसा व्यक्ति भी इस धरती पर चलता था, तो लोग विश्वास नहीं करेंगे और सोचेंगे कि कहानियाँ सुनाई जा रही है। आज बिना, जब बापू ने कहा था कि दे दी हमें
हम लोगों ने कहा कि दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संतों ने कर दिया कमाल। गांधी जी ने अहिंसा पर चलते हुए पूरे देश में एक आंदोलन चलाया और उस स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व कर इस देश को आज़ाद कराया। हम आज इस मौके पर कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता बापू को श्रद्धांजलि देते हुए ये पढ़ लेते हैं कि बापू के सिद्धांतों पर चलते हुए एक बार पुनः इस देश को इन काले अंग्रेजों से आज़ादी दिलाएंगे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर जोधपुर के कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस दौरान जिला कलेक्ट्रेट के सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने महात्मा गांधी के अति प्रिय भजन सुनने के पश्चात 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह ने बताया कि महात्मा गांधी सभी देशवासियों के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उनके बताए सिद्धांतों एवं आदर्शों पर चलते हुए सभी देशवासी अपने अपने स्तर पर देश के विकास में अपना सहयोग देते हैं। इसलिए उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर कलेक्ट्रेट परिसर में श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई। इस अवसर पर सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने एक एक कर बापू की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। गांधी जी की पुण्यतिथि पर कलेक्ट्रेट परिसर में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। उनको श्रद्धांजलि स्वरूप एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जिसमें कलेक्ट्रेट जोधपुर के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण के द्वारा, संभागीय आयुक्त ऑफिस के सभी अधिकारीगण कर्मचारीगण के द्वारा भाग लिया गया है। इस दौरान महात्मा गांधी जी के जो प्रिय भजन हैं उनको हम सब ने यहाँ पर सुना है। उनको श्रद्धांजलि हम सब ने अर्पित की है और 2 मिनट का मौन यहाँ पर रखा गया है और हम सब ने मिलकर के सब ने ये आपस में यहाँ पर एक तरह का संदेश हम सब ने दिया है। हम सब ने संदेश ग्रहण किया है कि जो महात्मा गांधी जी के विचार हैं सत्य से संबंधित, अहिंसा से संबंधित, उन सब विचारों को हम अपने जीवन में ग्रहण करेंगे और दूसरों को भी उन विचारों को अपनाने के लिए प्रेरित करेंगे। राष्ट्रीय प्रेस दिवस पर प्रतिवर्ष 16 नवंबर को जोधपुर प्रेस क्लब की ओर से 5 श्रेणी में पत्रकारों का सम्मान किया जाएगा। गुरुवार को जोधपुर प्रेस कार्यालय में मानक अलंकरण से पुरस्कृत पत्रकारों के स्वागत समारोह के दौरान जोधपुर प्रेस क्लब अध्यक्ष अजय अस्थाना ने इसकी घोषणा की। अस्थाना ने बताया कि प्रत्येक वर्ष 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष से जोधपुर प्रेस क्लब ने 5 श्रेणी में पत्रकारों के सम्मान करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि इनमें एक प्रिंट मीडिया पत्रकार, एक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार, एक डिजिटल मीडिया पत्रकार, एक वीडियो जर्नलिस्ट और एक फोटो जर्नलिस्ट को सम्मानित किया जाएगा। अस्थाना ने बताया कि इस संबंध में अंतिम निर्णय के लिए एक कमेटी का गठन किया जाएगा। गुरुवार को जोधपुर प्रेस क्लब कार्यालय में मानक अलंकरण से पुरस्कृत होने के बाद जोधपुर लौटे पत्रकारों का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। इसमें वरिष्ठ पत्रकार अरुण हर्ष, महावीर शर्मा, रामजी व्यास और करणपुरी को साफा पहनाकर एवं माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। सम्मानित होने वाले पत्रकारों ने कहा कि पत्रकार को हमेशा सीखने की ललक होनी चाहिए और प्रतिदिन कुछ न कुछ सीखने को मिलता है। यह सम्मान मिलने के बाद उनकी जिम्मेदारी बढ़ गई है और वह पूरा प्रयास करेंगे कि सामाजिक सरोकारों को मद्देनजर रखते हुए पत्रकारिता करें। इस अवसर पर जोधपुर प्रेस क्लब के सचिव शिव प्रकाश पुरोहित ने सभी पत्रकार साथियों का आभार जताया। प्रेस क्लब कोषाध्यक्ष मधु बनर्जी ने कार्यक्रम का संचालन किया। कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार गुरुदत्त अवस्थी, संगीता शर्मा, प्रवीण दिंगरा, मनोज वर्मा, मुनव्वर अली, सुरेश पारेख, जोधपुर प्रेस क्लब वरिष्ठ उपाध्यक्ष शरद शर्मा, कार्यकारिणी सदस्य लक्ष्मीकांत पुरोहित, श्रेयांश भंसाली, रमेश सारस्वत, जितेंद्र डूडी, मुकुल परिहार सहित कई पत्रकार साथी मौजूद थे। और ये बड़ी बात है कि मेरे लिए गौरव का दिन है। जिन सीनियर्स के साथ मैंने काम सीखा था उसी नक्शे कदम पर आज भी चल रहा हूँ और भगवान से ये प्रार्थना करता हूँ जो उन्होंने मुझे सिखाया। आने वाली पीढ़ी के लिए मैं एक ही शब्द कहूंगा कि आप सीनियर से सीखें, वो आपको कुछ न कुछ देके जाएंगे, लेकर नहीं जाएंगे। रही बात मानक अलंकरण की, ये बात सही है कि कठिन परीक्षाएं होती है, वहाँ कई कमेटी बैठती है, जांच करती है किस तरह का है। हालांकि मैंने अपना करियर उसी पाठशाला में शुरू किया और उसके प्रिंसिपल ने जब 100 में से 100 नंबर दे दिए तो इससे ज्यादा मुझे पत्रकारिता, बाकी समाज सुधारने के लिए लोग आते हैं, लेकिन आज के इस दौर में जो परिवेश है, जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखता है, लेकिन उसको भी ये सीखने की आवश्यकता है कि बहुत कुछ होना पड़ता है।
इस मीडिया लाइन में ग्लैमर नहीं है, पैसा नहीं है। आप ऐसा काम करो कि आपके दुख में समाज आकर खड़ा होए। और मैं जिस जगह पहुंचा हूं, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि मेरी तकलीफ में समाज के कई लोग ऐसे थे जिन्होंने मेरे पास मदद की। कोई चीज को स्वीकार करे या नहीं करे, लेकिन मैं स्वीकार करता हूं तो मुझे समाज के लोगों ने मदद की कि आपकी तकलीफ चल रही है, मैं आपके साथ खड़ा हूं। आप जाते हो पैसा कमाने के लिए, लेकिन पैसा नहीं है। समाज को दिशा देनी है तो दिशा देनी पड़ेगी। पिछले 8 साल से मैं जोधपुर में दैनिक भास्कर में कार्यरत हूँ। जोधपुर में बहुत एक जो कहा जाता है कि अपनाया था, बहुत प्यार मिला मेरे को और आज सम्मान भी मिला है। तो बहुत संक्षिप्त में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, बहुत धन्यवाद है आप सभी का। आपका जो विश्वास और जो आपने जो जिम्मेदारी दी है सम्मान देकर, उसको मैं आगे निभाऊंगा। सबसे बड़ी बात बताऊं कि जो पत्रकारिता का क्षेत्र है, इस पत्रकारिता के क्षेत्र में मेरे को 12 साल हो गए न्यूज में कार्यरत है। उस दौरान मुझे हर तरह का काम करने का मौका मिला और जिस तरह से खुल के हर तरह की खबरों को करने का मौका मिला, इस तरह का सभी को मिला चाहिए। और जोधपुर प्रेस क्लब के अध्यक्ष है, इनको भी मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नए पत्रकार है उनके लिए कभी न कभी गेट टूगेदर करके क्लास हो, जिससे कि उनको पता चले कि समाज को क्या चाहिए और पत्रकारिता क्या है। वरना अभी का जो परिवेश है वो हो चुका है ग्लैमर्स का। हर कोई ये चाहता है कि मैं पत्रकारिता में आगे तो सब कुछ कर लूंगा, मेरे वो ये सोचता है कि मैं भ्रष्टाचार बढ़ाऊंगा, अपने जीवन को सेट करूंगा। लेकिन ये पत्रकारिता ऐसे नहीं, इसकी ये पूजा होती है, पूजा के तहत इसको काम करना चाहिए। और इस पूजा को करने के लिए आपको जो भी मौका मिले, किसी का भला कर सके तो करें। और आपको डरना नहीं है, पत्रकारिता आप जो कर रहे हैं तो आपको ना तो धमकी से डरना है, नहीं किसी से। आपको सही के साथ चलना है और सही के साथ ही काम करना है। जोधपुर के बोरानाड़ा स्थित डंपिंग यार्ड के पास में रहने वाले एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या का कारण पता नहीं चला है। पुलिस ने इस बारे में मृतक के मामा की रिपोर्ट पर मर्ग दर्ज कर शव परिजनों के सुपुर्द किया। बोरानाड़ा पुलिस ने बताया कि घटना में लूणी के भटिंडा गांव निवासी रमेश पुत्र लादूराम वाल्मीकि की तरफ से मर्ग में रिपोर्ट दी गई है। इसमें बताया कि उनका भांजा बोरानाड़ा निवासी 27 वर्षीय महेंद्र पुत्र नाराराम वाल्मीकि ने डंपिंग यार्ड बोरानाड़ा क्षेत्र में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। सरदारपुरा सी रोड स्थित एक कॉम्प्लेक्स में बैंक शाखा के लिए कार्य चल रहा है। यहां पर एक सिक्योरिटी एजेंसी के गार्ड एवं एक सुपरवाइजर का 3 लैपटॉप से भरा बैग चोरी हो गया। घटना 27 जनवरी रात 11 बजे की बात की है। इस बारे में अब सरदारपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज से पता लगाने का प्रयास कर रही है। मामले में मूलतः उत्तर प्रदेश के मऊ हाल जयपुर के एपसाइट सिक्योरिटी एंड फैसिलिटी के सुपरवाइजर शंकर कुमार की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया है कि इन दिनों सरदारपुरा सी रोड पर आए शिवालिक कॉम्प्लेक्स में एक बैंक शाखा के लिए कार्य चल रहा है। वो यहाँ पर सुपरवाइजिंग कर रहा है। 27 जनवरी की रात 11 बजे से सुबह 7 बजे के बीच में अज्ञात शख्स उनके कमरे से बैग चोरी कर ले गया। बैग में उसके 3 लैपटॉप थे। द न्यूज बर्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए द न्यूज बर्ड के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जोधपुर के निकटवर्ती चोखा में आई एक सरकारी स्कूल की लैब से अज्ञात चोर रात में कंप्यूटर सामान चोरी कर ले गए। कार्यवाहक प्रधानाचार्य की तरफ से राजीव गांधी नगर थाने में रिपोर्ट दी गई। पुलिस ने बताया कि मूलतः बागावास बालोत्रा हाल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय चोखा के कार्यवाहक प्रधानाचार्य नारायण राम की तरफ से रिपोर्ट दी गई। इसमें बताया कि 28 जनवरी की रात को अज्ञात चोर स्कूल में प्रवेश कर वहां से आईटीसी लैब से कंप्यूटर सामान, माउस, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क आदि चोरी कर ले गए। पुलिस चोरों का पता लगाने का प्रयास कर रही है। लक्ष्मणगढ़ शहर के बीजेपी नेता दिनेश जोशी का जन्मदिन गुरुवार को शहर के मोहन गार्डन में धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर पार्टी के पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं जोशी के समर्थक बड़ी संख्या में मोहन गार्डन पहुंचे और जोशी को पुष्पमाला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर उन्हें बधाई दी। इससे पूर्व जोशी ने अपने जन्मदिवस के अवसर पर देव दर्शन कर भगवान का आशीर्वाद लिया और गायों को हरा चारा खिलाकर सेवा कार्य किया। जोशी के समर्थकों ने मोहन गार्डन में केक काटकर जोशी का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर जोशी ने पीसीसी चीफ डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि भाजपा द्वारा आमजन को सुशासन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि मैं पीसीसी चीफ से कहना चाहता हूं कि आप अपनी भाषा सुधारिए। हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता है उनसे निवेदन करना चाहूँगा
कि आप सभी एकजुट होकर आगामी जो पंचायत चुनाव है व नगर पालिका चुनाव है उसमें एकजुट होकर कांग्रेस को शिकस्त करें। देखिए, गोविंद जी की बात का कोई तोल नहीं। गोविंद जी हर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर कटाक्ष करते हैं। उनको अपनी ये कटाक्ष की भाषा सुधारनी चाहिए और उनको घमंड की ये भाषा भी सुधारनी चाहिए कि मैं ये काम नहीं होने दूंगा और वो काम ये एक विधायक के लेवल की बात नहीं है कि मैं ये काम नहीं होने दूंगा, वो मन से ऐसा बोल रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी का जो शासन है उसको सुशासन के रूप में शासन दे रहे हैं। आपने देखा है, हम किसी भी आम आदमी को परेशान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से 5 साल में लोगों को परेशान किया, अपनी हठधर्मिता से उन्होंने कि ये काम नहीं होने दूंगा, आज भी वही भाषा बोल रहे। आज नहीं चलने वाली आपकी कांग्रेस का। गोविंद सिंह जी, मैं आज मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो है ना, उसमें आपको ये कहना चाहता हूँ कि आपकी भाषा आप सुधारिए। देखिए, अपन लोग साथी हैं। भारतीय जनता पार्टी से मैंने चुनाव लड़ा है, आपने कांग्रेस चुनाव लड़ा है, सुभाष जी ने भी भारतीय जनता पार्टी से चुनाव लड़ा है, लेकिन जो आपकी जो भाषा है वो मर्यादित कीजिए। ऐसी भाषा देखिए, अशोक ने आप कांग्रेस के चीफ के पद पे बैठे हैं, आप हर कुछ बोल रहे हैं। लैंग्वेज पे कमांड कीजिए आप अपनी। हमने आज तक लैंग्वेज पे कमांड रखा है। कुष्ठ कोई अभिशाप नहीं, एक सामान्य जीवाणु जनित बीमारी है जिसका आसान सा इलाज है। बस इतना सा देश की जनता समझ जाए तो सभी रोगी सामने आ जाए। ऐसा होने पर बहुत जल्द इस रोग का उन्मूलन संभव है। इस अभियान की थीम, आइए सब मिलकर जागरूकता बढ़ाएं, भ्रांतियां दूर करें, कुष्ठ रोग से प्रभावित कोई भी व्यक्ति छूट ना जाए। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत 30 जनवरी से 13 फरवरी तक कुष्ठ जागरूकता पखवाड़ा मनाया जाएगा, जिसके तहत आमजन को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिसमें स्वास्थ्य भवन से जन जागरूकता वाहन को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर दिनेश खराड़ी ने स्वास्थ्य भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण किया तथा 2 मिनट मौन रखा। साथ ही सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को आमजन को कुष्ठ रोग के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से शपथ दिलाई। डिप्टी सीएमएचओ डॉक्टर एसपी शर्मा ने बताया कि कुष्ठ जागरूकता अभियान के अंतर्गत दिनांक 30 जनवरी 2025 से 13 फरवरी 2025 तक स्वास्थ्य कार्यकर्ता, सुपरवाइजर, आशाओं द्वारा डोर टू डोर सर्वे किया जाएगा। इस दौरान संदेहास्पद कुष्ठ रोगियों का सत्यापन करवाते हुए विशेषज्ञों की देखरेख में एमडीटी दवाइयों द्वारा उपचार तुरंत प्रारंभ किया जाएगा। इस अवसर पर जिला स्तरीय अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे। विकसित भारत अभियान के अवसर पर मिलकर यह घोषणा करते हैं कि हम अपने जिले को कुष्ठ रोग मुक्त बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। जोधपुर के हेल एनजीओ ने अपने स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में उत्सव नामक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसके तहत 7 दिनों तक विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में मेडिकल जागरूकता शिविर लगाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में एमबीएम विश्वविद्यालय में सीपीआर ट्रेनिंग कैंप का आयोजन किया गया। एमबीएम विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्रों को यह प्रशिक्षण डॉक्टर राकेश जोशी द्वारा दिया गया, जो लंबे समय से सीपीआर जागरूकता अभियान से जुड़े हैं। अब तक वे लगभग 1.5 लाख से अधिक लोगों को सीपीआर ट्रेनिंग दे चुके हैं। उन्होंने एमबीएम के छात्रों को जीवन रक्षक तकनीकों की जानकारी दी और प्रशिक्षित किया कि आपातकालीन स्थितियों में कैसे त्वरित प्रतिक्रिया दी जाए। इस अवसर पर एमबीएम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अजय कुमार शर्मा, डीन प्रोफेसर जयश्री वाजपेयी, छात्र कल्याण डीन प्रोफेसर अरविंद वर्मा, डॉक्टर राजेश शर्मा और समन्वयक डॉक्टर रोहित रावल उपस्थित रहे। उन्होंने हेल एनजीओ के इस प्रयास की सराहना की और छात्रों को मेडिकल जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रेरित किया। हेल एनजीओ के इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को स्वास्थ्य संबंधित प्राथमिक उपचार की जानकारी देना और आपातकालीन स्थितियों में जागरूकता बढ़ाना है। अगले कुछ दिनों में यह अभियान अन्य शैक्षणिक संस्थानों में भी जारी रहेगा। मारवाड़ मुद्रा महोत्सव 1.0 का आगाज 31 जनवरी, 1 व 2 फरवरी को मारवाड़
कॉइन सोसाइटी द्वारा मारवाड़ मुद्रा महोत्सव मनाया जा रहा है। मारवाड़ मुद्रा महोत्सव 1.0 जोधपुर के माहेश्वरी भवन में आयोजित होगा, जिसमें देश भर से 50 से अधिक कलेक्शन करने वाली अपनी स्टॉल्स लगाएंगे। इन स्टॉल्स पर पुराने सिक्के, पेपर नोट्स, एंटिक आइटम्स, कलेक्शन, मेडल्स, घड़ियां, डाक टिकट, स्टाम्प व पेंटिंग आदि वस्तुओं की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस एग्जीबिशन को देखने का समय 11 बजे से शाम 7 बजे तक रखा गया है, जिसमें क्रय विक्रय भी किया जा सकेगा। हर्ष हो रहा है कि 31 जनवरी से यानी कि कल से मारवाड़ मुद्रा महोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि जोधपुर की सोसाइटी है मारवाड़ कॉइन सोसाइटी, वो करवा रही है। और इसमें पूरे भारतवर्ष से कॉइन कलेक्शन वाले, पेपर नोट कलेक्शन वाले, स्टाम्प कलेक्शन वाले, ठीक है ना, एंटिक आइटम कलेक्शन वाले अपनी कला का प्रदर्शनी करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर आप सभी, प्रवेश इसका निःशुल्क रखा गया है, आप सभी आके इस प्रदर्शनी को देख सकते हैं। इसका समय मॉर्निंग को 11 बजे से शाम को 7 बजे तक का रखा गया। लगभग जहां से मुद्रा का प्रचलन स्टार्ट हुआ है, जो पेपर नोट्स का, सिक्कों का या फिर किसी भी मेटल का, तब से लगा के आज तक का सभी का कलेक्शन यहाँ पर लगा है, आप देख पाएंगे आराम से। भारतवर्ष से कॉइन कलेक्शन वाले आ रहे हैं, जिनका कलेक्शन इंडियन करेंसी का भी है और विदेशी करेंसी का भी है, जिसमें आप पेपर नोट्स के कलेक्शन वाले भी हैं और कॉइन कलेक्शन वाले भी हैं। द न्यूज वर्ल्ड के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते आज की टॉप हेडलाइंस पर। बहुचर्चित लवली कंडारा एनकाउंटर मामले में सीबीआई जांच के लिए पहुंची जोधपुर। परिजनों ने सीबीआई की जांच पर उठाए सवाल। जोधपुर जिला ग्रामीण पुलिस ने 10,000 रुपए के इनामी वांछित अभियुक्त को दस्तयाब करने में सफलता हासिल। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहर में आयोजित हुए अनेक कार्यक्रम। कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। कलेक्ट्रेट परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तो अब दीजिए इजाजत पूजा को और आप इसी तरह बने रहिए द न्यूज वर्ल्ड के साथ। नमस्कार।